और वो कोई साधारण नहीं थी, स्वरूपवान होने के साथ साथ में संस्कृत की अद्भुत विद्वान थी, विद्वान भी थी और कवि भी थी गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह। उनकी रचनाएं मिलती हैं। अभी तो पूज्य राष्ट्र संत श्री अंतर्राष्ट्रीय संत श्री मोरारी बापू जी ने जो वो 3 अवार्ड दिया करते थे पहले, तुलसी अवार्ड, व्यास अवार्ड, वाल्मीकि अवार्ड, उसके साथ में 4था अवार्ड शुरू किया है, रत्नावली अवार्ड। माताओं को, बहनों को जो पढ़ी लिखी हैं, मैंने एक गलत शब्द बोल दिया, पढ़ी लिखी, पढ़ी लिखी से ज्यादा वो पढ़ती हैं जो बिना पढ़ी लिखी है। ऐसी सभी माताओं बहनों को सर्च करके देखना चाहिए, दिखवाना चाहिए बच्चों से कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो पत्नी थी रत्नावली, उनकी भी जो रचनाएं हैं, उनके भी जो दोहे हैं, मेरी समझ से आप में से एक दोहा तो कम से कम 10% माताओं ने सुना होगा। गोस्वामी रत्नावली कितनी महान कवि थी तुलसीदास जी की पत्नी, जिनकी एक दोहे ने तुलसीदास जैसे संत के दिल का परिवर्तन कर दिया, राम से, संसार से हटा करके राम से जुड़ दिया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनके असमय में मायके चले जाने के बाद वो उनसे मिलने के लिए गए और रात्रि में ही वो ऊपर चढ़ करके सीधे उनके कोष्ठ में पहुंच के, तो रत्नावली ने तुलसीदास जी को एक दोहा कहा कि हाड़ मास की देह जामहु ऐसी प्रीत, हाड़ मास की देह जामहु ऐसी प्रीत, तू आधे जो राम प्रीति, तू आधे जो राम प्रीति, अवश्य मिटे अवश्य मिटे भव अवश्य मिटे भव अवश्य मिटे भव। गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह हुआ, जीवन में उन्हें माता पिता का प्रेम मिला नहीं था, इसलिए विवाह के बाद में जब उनकी पत्नी रत्नावली उनके घर में आई, स्वरूपवान थी। मूल गोसाई चरित में लिखा है कि हुलसी सुत देखो नारी छटा, पट कोट ते घूंघट, पट और ते घूंघट कोर हटा, मन प्राण प्रिया पर वार दिए, जैसे कौशिक मैन का देख भये, ना जाए आप ना जान दे कहीं, पल एक प्रियाविन चैन नहीं। हुलसी सुत देखो नारी छटा, जब अपनी पत्नी रत्नावली के मुखारविंद की छटा को उन्होंने देखा तो सब कुछ गोस्वामी जी भुला गए। वो कितना भी आग्रह करती, भाई उनका लेने के लिए आ जाता, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते अभी आप चले जाओ, मैं भेज दूंगा इनको। 2 वर्ष तक विवाह के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रत्नावली को अपने मायके नहीं जाने दिया। तब भाई एक ऐसे समय पर आया जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहीं कथा वार्ता करने के लिए गए हुए थे, क्योंकि घर गृहस्थी चलाने के लिए तो चाहिए ना। और भाई ने कहा कि वो जाने नहीं देंगे तुमको, फिर कोई ना कोई बहाना बना देंगे, चलो उसी समय एक पत्र लिख करके रख दो, चलते। और उनका भाई उनको लेकर के चला गया। गोस्वामी तुलसीदास जी आए, देखा रत्नावली नहीं है, पत्र पढ़ा, अपने आप को रोक नहीं पाए, उसी वक्त आधी रात में ही वो अपने ससुराल के लिए चले गए। अब दरवाजे बंद थे तो पत्नी से मिले कैसे? उन्हें मालूम था कि दूसरी अटारी के इस कमरे में हमारी रत्ना रहती है। दरवाजा बंद था तो कहां से चढ़े? एक जो धन्य थी ना, धन्यमनी, वो जो लकड़ी निकली हुई थी छत की, उसमें एक सर्प लटका हुआ था, उसी को पकड़ करके चढ़ गए और सीधे रत्नावली के कमरा में घुस गए। रत्नावली जी घबरा उठी कि रात को कौन आ गया। तो समझिन का चुप करो, मैं ही हूं, कोई और नहीं। और उन्हें लाइट जलाई, खूब डांटा। आ कहां से गए तुम? दरवाजा तो बंद है। कहा नहीं, वो तुमने रस्सी लटका रखी थी ना उधर,
उसी समय चढ़ के आ गया। बोले कहाँ है रस्सी? तो जब झांक करके देखा, हाय राम, काला सरफ था वह। उसी को पकड़ करके गोस्वामी तुलसी, उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम आ तो गए रात में, सुबह जब नीचे उतरोगे, चलोगे, माँ बाप देखेंगे, दूसरे घर के लोग देखेंगे, क्या कहेंगे तुमको, क्या कहेंगे हमको? थोड़ी भी आपको लज्जा नहीं आई? हाड़ मास की दे यह, ये उनका दोहा है रत्नावली कि हाड़ मास की दे यही ताम हुए सी प्रीति, इतु आधे जो राम प्रीति। जितनी आसक्ति आपकी इस हाड़ मास के देह में, मेरे शरीर में है, इससे कहीं आधा भी प्रेम अगर आपका राम से होता तो अवश्य मिटे भवभीत, अब तक भवसागर के बंधन खुल गए होते। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक मिनट भी वहां पर नहीं रुके। यह है वैराग्य, यह है शंकर जी का चरित्र का अनुसरण। जैसे शंकर जी एक पल में निर्णय लेते हैं कि यही तन सतही बैठ अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी उसी वक्त अटारी से उतरे और चल दिए। बहुत रोती रोती रत्नावली जी उनके पीछे गई, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा कि अविलो नसानी अविना नसई हो, अवलो नसानी अवना नसई हो, अवलो नसानी अवना नसई, अवलो नसानी अवना नसई हो। राम की पाभव निशा सिरानी, राम की बाबा निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, अवलो नसानी अवना नसई हो, अवलो नसानी अवना नसई हो। पायो राम नाम चिंतामणि, पायो राम राम चिंतामणि, उरि करते ना खसई हो, उरि करते ना खसई हो। अवलो नसानी अवना नसई हो, अवलो नसानी अवना नसई हो। अवलो नसानी अवना नसई, अवलो नसानी अवना नसई हो। उस समय तुलसीदास जी महाराज ने उसी समय दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। यह है शंकर जी का अनुसरण। इसलिए हम कथाओं में जिन महापुरुषों के चरित्रों को श्रवण करें, इसके लिए बड़ा अच्छा मार्ग है भक्तमाल की कथा श्रवण। भक्तमाल में जिन महात्माओं के, भगवान के भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है, उनके चरित्रों का श्रवण करने से हमें रीति और प्रीति दोनों का ज्ञान होता है कि भगवान से प्रीति कैसे की जाए और किस रीति से की जाए। कैसी प्रीति हो और कैसी रीति हो। रीति मानी निर्वहन, प्रेम करना और प्रेम का निर्वहन करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट इन आवर लाइफ। इट इज नॉट सो इजी, आसान नहीं है। इसलिए वो नित्य संकल्प भगवान शंकर जी ने जैसे किया ना, और भगवान शंकर जी ने कल मैं आपको बता रहा था कि सब कुछ त्याग करके उसी गिरि शिखर पर बैठ करके भगवान शंकर जी समाधि में बैठ गए।
और सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही मरम न कोहू जान कछु जोग समु दिवस श्रीराम। सती वसई कैलाश तब अधिक सोच, क्योंकि सती जी जान गई कि भगवान शंकर जी ने हमारा त्याग कर दिया है। भगवान शंकर जी समाधि में हैं, सती जी सामान्य रूप से रहती हैं। लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता कि वे कितनी दुखी हैं, लेकिन उनकी स्थिति यह है कि तपय अवा इब उर अधिकाई। शिव शंकर के वियोग में उनका हृदय अवा की तरह जल रहा था। अवा जानते हैं, पुराने जमाने में खपरों के लिए अवा लगाते थे, ईंटों के लिए भी भट्टा लगाते हैं। वो बाहर से तो एकदम सामान्य दिखलाई पड़ता है, लेकिन यदि उसकी थोड़ी सी भी मिट्टी को हटा दिया जाए तो अंदर में सुर्ख लाल होता है। सती जी बाहर से एकदम सामान्य जीवन में दिखलाई पड़ रही हैं, वो चल रही हैं, उठ रही हैं, स्नान कर रही हैं, फिर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन अंदर से दुख से उनका हृदय जल रहा है। पति प्रत्याग हृदय दुख भारी, कहा न निज अपराध विचारी। चूंकि गलती अपनी थी इसलिए वे कुछ कह नहीं सकती थी। और उस समय पर श्री सती जी ने क्या सोचा, मुझे क्या करना चाहिए, और उन्होंने एक केस फाइल कर दिया कोर्ट में, ब्रह्मा जी के दरबार। सती जी एक अपील करती हैं ब्रह्मा जी से, और अपील के शब्दों को देखिए कितने सुंदर उनके शब्द हैं। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, विधि मानी शंकर जी, ब्रह्मा जी कि अब विधि से बूझिए